हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। और यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं सोशल साइंस के वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बिल्कुल आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा यानी 2024 बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो कहा गया है कि कल जो होगा उसे सोचना छोड़ दो, कल जो होगा उसे सोचना छोड़ दो, बस मेहनत करके सारे रिकॉर्ड को तोड़ दो। बिल्कुल आप लोगों को मेहनत करना है। आपको बता दें कि आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पुस्तिका जो होगा वह बिल्कुल सेट ए या मिले या ए से जेड तक कोई 10 सेट मिले, उस पर ध्यान आपको नहीं देना है। या विषय को 211 हो या 111 बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। बिल्कुल आप लोगों को वैसे वैसे प्रश्न पढ़ना है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाए, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है। कम समय में बेहतर तैयारी के लिए इस तरह के वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बोर्ड एग्जाम में जो आपको प्रश्न पुस्तिका नंबर मिलेगा उस पर आपको बता दें तो खंड यानी सेक्शन ए से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से किन्हीं 180 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। उसमें से 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर आपको सही सही ओएमआर शीट में देना है। तो चलिए देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के शानदार धमाकेदार वीडियो छूट ना जाए। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। तो दिया हुआ है कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है, याद करके रखना है कि चीन जो है बिल्कुल शामिल नहीं है, यानी हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, चीन शामिल नहीं है। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। वियना कांग्रेस कब हुआ था, याद रखना कि 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस हुआ था, इसलिए ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही उत्तर है। बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में 80 वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे, जिनमें से 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही सही उत्तर देना है। तो इस तरह की वीडियो अगर आप मिस करते हैं तो बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत कम नंबर आ जाएगा, क्योंकि आपके पास झंझट होती है कि सोशल साइंस में 4-5 विषय होता है, कौन से विषय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कब क्या पढ़ना है, बिल्कुल यह टेंशन बनी रहती है। तो यह वीडियो आपको वह सारी टेंशन को दूर कर देगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हो जाइएगा। तो चलिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि भारत में गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की। भारत में गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की, याद करके रखना है कि लाला हरदयाल सिंह के द्वारा जो है भारत में गद्दर पार्टी की स्थापना किया गया था, इसलिए 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। यदि अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए तो बिल्कुल लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके दोस्त भी खुश हो जाएंगे इस तरह के वीडियो देख के। तो बिल्कुल यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए 4 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। दिया हुआ है द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था। यानी द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था, यह पूछा जा रहा है। तो याद रखना है कि 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर सार्क एक ऐसी व्यवस्था लागू की गई थी जो आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त किया गया था। चलिए अगली प्रश्न 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल चुना हुआ प्रश्न है। एक एक प्रश्न दिया हुआ है। 5 नंबर प्रश्न की नरोत्तम सिहानुक किस देश के शासक थे। नरोत्तम सिहानुक किस देश के शासक थे, यह पूछा जा रहा है 5 नंबर प्रश्न में। तो याद रखना है कि कंबोडिया के जो है शासक नरोत्तम सिहानुक थे, इसलिए 5 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सही डी हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न यानी 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल आप लोग वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। अगर 10 मिनट का समय आप मेरे साथ बिताते हैं तो बिल्कुल आपका यह समय को हम सोना बना देंगे। तो चलिए हम 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था। वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो याद रखना है कि जेम्स वाट के द्वारा वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किया गया था, इसलिए ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगली प्रश्न यानी 7 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई, तो 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा के द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किया गया था, इसलिए 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 8 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है 8 नंबर प्रश्न कि गोल घर कहाँ स्थित है। गोल घर कहाँ स्थित है, यह पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पटना, यानी ऑप्शन बी गोल घर जो है पटना में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न, बिल्कुल एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है और बहुत जल्द
केवल 10 से 15 मिनट में आपका वीडियो कंप्लीट हो जाने वाला है। तो बिल्कुल 10 मिनट का समय मेरे साथ आप बिताइए और इस समय को सोना बना लीजिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यूज डील लागू की थी। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने, यानी कौन अमेरिका के राष्ट्रपति जो था वह न्यूज डील की लागू किया था। तो याद रखना है कि 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर एफ.डी. रूजवेल्ट के द्वारा न्यू डील लागू किया गया था, इसलिए 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी 10 नंबर प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया। तो 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर यानी 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लागू किया गया था, इसलिए 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल शानदार धमकदार प्रश्न है इस वीडियो के माध्यम से, तो बिल्कुल शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देरी क्यों कर रहे हैं, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था, बिल्कुल याद रखना है। चलिए अगली प्रश्न यानी 12 नंबर प्रश्न देखेंगे। 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था यह पूछा जा रहा है। याद रखना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। बिल्कुल 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और शानदार धमकदार प्रश्न है, तो बिल्कुल शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि 1991 में निम्न में से कौन सा अस्तित्व में आया। 1991 में कौन अस्तित्व में आया था। तो याद रखना है कि 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है कि कौन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न 14 नंबर प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। इन आर्थिक क्रियाओं में नीचे दी गई आर्थिक क्रियाओं कौन से प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। 14 नंबर प्रश्न में यह पूछा जा रहा है। याद रखना है कि बैंकिंग जो है आपका प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगली प्रश्न यानी 15 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है। जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग का केंद्र माना जाता है। तो 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात आयरन और स्टील के लिए माना जाता है। चलिए अगली प्रश्न देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है प्रति व्यक्ति आय का आशय है। प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है। याद रखना है कि 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात औसत आय। औसत आय को हम प्रति व्यक्ति आय का आशय कहते हैं। याद रखना है कि 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो गया। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे फटाफट। तो उससे पहले आप लोग बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपके दोस्त भी देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। चलिए हम देखते हैं कि 17 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है 17 नंबर प्रश्न की राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। तो 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी याद रखना है कि 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। अगले प्रश्न यानी 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दिया हुआ है 18 नंबर प्रश्न की बांग्लादेश की मुद्रा है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। याद रखना है कि 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात बांग्लादेश का मुद्रा जो है टक्का है। बिल्कुल इस साल 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। याद रखना है इस तरह के प्रश्न बिल्कुल आपके 2024 एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ है। 19 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है। तो 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात उत्पादन के साधनों के आय को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। चलिए अगली प्रश्न यानी 20 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। तो 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात 1986 ईस्वी में भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू किया गया था, इसलिए 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगली प्रश्न 21 नंबर प्रश्न देख पा रहे हैं। दिया हुआ है कि भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है। भूमि विकास द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है। याद रखना है कि 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात दीर्घकालीन ऋण जो है भूमि विकास बैंक द्वारा प्रदान की जाती है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 22 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। तो 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली भारत में पाई जाती है। बिल्कुल याद रखना है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
अगली प्रश्न यानी 23 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है। नागा अर्जुन सागर परियोजना किससे संबंधित है? 23 नंबर प्रश्न में यह पूछा गया है। तो याद रखना है कि कृष्णा नदी से नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है। अगली प्रश्न 24 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है 26 दिसंबर 2004, क्या है 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? याद रखना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 24वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात बंगाल की खाड़ी जो है 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा सुनामी भूकंप था? तो वह बिल्कुल बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगली प्रश्न 25 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात केबल टार का टूट जाना सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गर्दा उड़ा दीजिएगा बोर्ड एग्जाम में, बिल्कुल शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिए इस वीडियो को। 26 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि बाढ़ क्षति पहुंचाती है। याद रखना है कि बाढ़ क्षति इनमें से सभी को पहुंचाती है, जैसे फसलों को, पशुओं को, भवनों को, इन सभी को जो है बाढ़ क्षति पहुंचाती है। तो अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 27 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? याद रखना है कि 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात सड़क मार्ग से स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, इसलिए 27 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगली प्रश्न 28 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। बाढ़ के समय लोगों को कैसे जगह पर जाना चाहिए? याद रखना है कि ऊंची भूमि पर यानी ऊंचे जगह पर बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 29 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात जनता दल यूनाइटेड जो है क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। अगली प्रश्न यानी 30 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? याद रखना है कि 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात राज्य चुनाव आयोग के द्वारा पंचायत का चुनाव करवाया जाता है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे 31 नंबर प्रश्न क्या है? दिया हुआ है कि भारत के किस राज्य में पंचायती राज की शुरुआत हुई? भारत की वह कौन सी राज्य थी जहां पंचायती राज की शुरुआत हुआ था? तो 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात राजस्थान से पंचायती राज की शुरुआत हुआ था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न को और बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो याद रखना है कि 32 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, इसलिए वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक के रूप में जाना जाता है। अगली प्रश्न बिल्कुल झकास शानदार प्रश्न दिया हुआ है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया? तो याद रखना कि ताड़ी विरोधी आंदोलन जो था आपको आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था, इसलिए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही उत्तर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगली प्रश्न 34 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो 34वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात सांप्रदायिक मानता है, यानी धर्म को समुदाय का मुख्य आधार सांप्रदायिक मानता है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगली प्रश्न यानी 35वां प्रश्न बिल्कुल एक प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। दिया हुआ है 35वें प्रश्न में कि सतह में साझेदारी का सही है क्योंकि सतह में साझेदारी सही है क्योंकि 35वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। विभिन्न समुदायों के बीच क्या करती है? टकराव को कम करती है। अगली प्रश्न यानी 36वां प्रश्न दिया हुआ है नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो याद रखना है कि 36वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भारत नेपाल के बीच संबंधों को बेहतर बनाना। बिल्कुल भारत में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य था भारत नेपाल के बीच संबंधों का बेहतर बनाना चाहिए। अगली प्रश्न यानी 37वां प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो 37वां प्रश्न का सही उत्तर याद रखना है ऑप्शन बी अर्थात झारखंड बिल्कुल कोयले का उत्पादन में सबसे आगे है। अगली प्रश्न यानी 38वां प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक राज्य है। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन सा है? याद रखना है कि राजस्थान इसकी बिल्कुल सही उत्तर, यानी 38वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगली प्रश्न यानी 39वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, दिया हुआ है कि
बिहार को पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? बिहार को पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो याद रखना है कि 39वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यानी कोसी नदी घाटी परियोजना बिहार का पहली नदी घाटी परियोजना है। अगली प्रश्न यानी 40वां प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है याद रखना है आपका पश्चिम बंगाल में है, बिल्कुल याद रखना है। सुंदर टाइगर रिजर्व जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। बिल्कुल इस वीडियो में 1 से 40 क्वेश्चन प्रश्न वायरल प्रश्न आपको बता दिए जो आपको बिल्कुल अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करके, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसके अगले पार्ट यानी 40 से 80 हम जल्द लेकर आएंगे। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।